अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोट किसान जो है, रिकॉर्ड तोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। ये आप देख लेना 25 तारीख और 4 तारीख आपको बता दें। मैंने आपको बताया वो किसी भी हद तक उनका मकसद क्या है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब एक छोटा सा देखो उदाहरण, ये है तो छोटा सा, लगता छोटा है, लेकिन इसकी गहराई इतनी है, इसकी था पा नहीं सकती, इसकी तड़ी नहीं पा सकती, इतनी गहराई है। अब देखो नॉमिनेशन जब फार्म भरे जाते हैं, इन्होंने पूरे देश में प्रचार किया, पूरे देश में अपने लोग छोड़े, अपने गुरीला छोड़े, जाओ पूरे देश में डॉक्टर अरविंद शर्मा नाम का कोई आदमी इंसान लेकर के आओ। पूरे लगी भीड़, इधर उधर घूमना फिरना, राजस्थान पहुंच गए, मध्य प्रदेश पहुंच गए कि अरविंद शर्मा नाम का कोई इंसान लेकर के आओ जिसको हम चुनाव लड़ाएं। देखो ना इसकी, देखो कितनी गहराई इस बात की। और इन्होंने आखिर में कोई पता नहीं, कोई राजस्थान से आए हुए हैं, कोई पता नहीं कहाँ से, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, कोई भिवानी का है, कोई हिसार का है, वो इन्होंने 2 इंसान ढूंढे और अपना फटाक से इन्होंने उसे फार्म भरवा दिया। इनसे पूछ लो, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे सुनो, इनसे पूछ लो, एक सेकंड, इनसे पूछो, अरे भाई सुनो, इनसे पूछो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे भाई तू चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ रहे तो आमने सामने की लड़ाई लड़, आमने सामने की लड़ाई लड़, छुप करके इधर होकर के छुप छुपा करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनसे पूछो कि वो फार्म भरवाए। इनसे ये बात भी पूछो, बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी का कैंडिडेट जो पार्टी ने दिया उसको अपने हक में बैठा लिया और उससे स्टेटमेंट दिला दी मैं तो कांग्रेस के हक में बैठ गया। ये क्या है? पार्टी नाराज है भाई किस तरह से, लेकिन इन्होंने अपना गल्लू गारा करके उसको बैठा करके सारा इधर। तो इनका मकसद जो है बिल्कुल साफ है। ये बिल्कुल किसी भी हद तक ये इलेक्शन साफ सुथरा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। साफ सुथरा इलेक्शन लड़े तो इनको 36 बरादरी लोकसभा रोहतक के लोग इनको बताएं कि भाई इलेक्शन ऐसे लड़ा जाता है। साफ सुथरा इलेक्शन नहीं लड़ना आता इनको, ना कभी लड़ा भी नहीं। अब ये पकड़ाई में आए हुए हैं। अब लोगों को पता लगा है कि भी किस तरह का इलेक्शन ये लड़ते थे, झूठी बातें, अफवाहें और भय का वातावरण पैदा करके ये इलेक्शन लड़ते हैं। आई अरेंजमेंट, मैं पहला सांसद हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हूँ जिसने लोकसभा में अहीरवाल मतलब अहीरवाल एक क्षेत्र है, अहीरवाल अरेंजमेंट का मैंने मुद्दा उठाया। और उस जिस दिन मुद्दा उठाया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी वहाँ थे। और उसके बाद मैंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की और बहुत अच्छे से राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई मैं सारी बातें पता करके उसमें मैं आपसे चर्चा करता हूँ। उसके बाद मैं फिर मिला राजनाथ सिंह जी से। ये तो मुद्दा है, ये आप देखें कि केंद्र सरकार इसमें गंभीर है। मैंने उस दिन राजनाथ सिंह जी आए थे, उस दिन भी मैंने इस बात को रखा क्योंकि कोड लगा हुआ था। राजनाथ सिंह जी उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सके, लेकिन मेरी बात होगी थी। मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरा विश्वास करके कह सकता हूँ, अभी लगभग मेरा ख्याल में 97 अरेंजमेंट है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में 2024 से 29 में बहुत जल्दी इस मुद्दे पर भी फैसला होगा। कल 3-4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर मेरे को किसी ने दिखाया कि अभी भी ये सिलसिला जारी है कि कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बात कहना, लोगों को बहकाना, लोगों को अफवाहें फैलाना, दुष्प्रचार करना। इस बात का दुष्प्रचार कि भी डॉक्टर अरविंद शर्मा 2019 से लेकर के और 24 तक हल्के में आए नहीं। वो तो कहते हैं गुमशुदा की आए नहीं। अभी भी मैंने जो है 2-3 दिन पहले इस बात का संज्ञान लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफिशियल मैं आपको दे भी दूंगा सारा, एक ऑफिशियल जो है ये मैंने एक चीज़ जो है निकलवाई है 2019 से लेकर के और 2025 मार्च 2024 तक 1929 प्रोग्राम मैंने किए। 1929 प्रोग्राम। अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ऑथेंटिक बात आपके सामने कर रहा हूँ। वर्ष 2019 में 439 प्रोग्राम, पब्लिक के प्रोग्राम। 2020 से 2025 तक 2020 में 225 प्रोग्राम, 2021 में 248 प्रोग्राम। 2020 में जब कोरोना काल था, कोरोना काल में पार्टी नेतृत्व ने हमारी स्टेट पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सभी की अलग अलग ड्यूटियां लगाई हुई थी। उन ड्यूटियों के दौरान 225 प्रोग्राम
कोरोना काल में भी हुए। प्रोग्राम का मतलब लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातचीत करना और लोगों को संभालना, और सोशल जो जितनी संस्थाएं थी उनके साथ जो है बातचीत करके लोगों को आगे बढ़ा। 2021 में 248 प्रोग्राम, 2022 में 312 प्रोग्राम, 2023 में 510 प्रोग्राम, और टिकट मिलने से पहले 25 मार्च 2024 तक 195 प्रोग्राम लोकसभा के मैंने किए। इसमें ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये सारी बातें, और ये देखो मैंने पहले भी कहा है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि मैं ऑफिशियल डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, आपको फोटोकॉपी भी मैं दे दूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, दीपेंद्र हुड्डा से, कि भी आपने 10 साल में 2014 से 24 तक आपने कितने प्रोग्राम किए, आप कहाँ कहाँ गए? आप भी अपना ऑफिशियल आप हमारे को दो कि भी आप कहाँ कहाँ गए। आप सिवाय गुमराह करने के, सिवाय झूठ बोलने के, आप कुछ नहीं करते हैं। आप हमारे को दो, आपने क्या क्या किया 2014 में तो बाहर भी नहीं निकला। मतलब एक आदमी गलती से तो बाहर निकल जाता है कि भाई आपको शक्ल दिखाने के लिए। आप देखिए, मैं करनाल से मैं चुनाव लड़ा 2004 में, तो मुझे फ्रैक्चर हो गया था। मुझे डॉक्टरों ने बताया था कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं जा भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने वैन पर मैंने गाड़ी बनवा ली थी, उस पर लेट करके मैंने प्रचार किया। लेट करके, आप पूछ सकते हो, लेटे लेटे मैंने प्रचार किया। तो 2014 में जो इन्होंने बहाना लगाया कि अभी मेरे कमर में दर्द है, ये गए भी नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसा माहौल ऐसा बना रखा था, एक ऐसा माहौल बना रखा था कि इनके सिवा कोई भी रोहतक की जनता किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी। ऐसा माहौल इन्होंने बना रखा था, ऐसे इस तरह का दहशत का माहौल, भय का माहौल, अफवाहों का माहौल, ऐसा माहौल था कि लोग बाग इनके सिवाय सोचते नहीं थे। तभी तो 2014 में बगैर कहीं गए इन्होंने जो इलेक्शन लड़ लिया। ये सारी बातें हैं भाई। मेरा जो आचरण है, मेरा लोगों के प्रति लगाव है, मेरा लोगों के प्रति सम्मान है, वही एक कारण है कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग प्यार करते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं। और भाई कोई किसी तरह का भी, आप मेरे पास कोई भी आया है, इन 5 सालों में रोहतक की बात करता हूँ, बाकी तो मैं परमात्मा के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से चौथी बार सांसद हूँ। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा करके मेरा आचरण पूछ सकते हैं। आप सोनीपत में पूछ सकते हैं, करनाल में पूछ सकते हैं, आप रोहतक में पूछ सकते हैं, झज्जर में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत लोगों ने अथाह मुझे प्यार दिया है। मैं बार बार लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये मैंने बताया ना आपको, ये सारे के सारे जो विरोध कर रहे हैं, ये 2-4 लोग होते हैं ये सारे के सारे गुलाबी गैंग इनके लोग। अभी मैं कंसाला गया, अभी परसों की बात है, कंसाला चुपाड़ भरी पड़ी, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, और इनके 4 लोग ट्रैक्टर पर खड़े होकर के चू कर रहे, ट्रैक्टर पर खड़े होकर के, कोई सुन नहीं रहा, लोग थू कर रहे। अरे भाई, प्रजातंत्र में सबको हक है, लेकिन बिल्कुल टोटली इनके। इससे पहले मैं गढ़ी सांपला कलोई हल्के में गया था, आपको उसने देखा, तब भी इन्होंने जो विरोध किया मैंने दिखाया भी है। जो भी विरोध करता है वो उससे पहले 1 या 2 दिन पहले इनसे मिलता है, इनके साथ फ़ोटो खिंचाता है, फ़ोटो खिंचाने के बाद सारी बात जो है जो होती है वो करता है।